आज वैदेही प्रेम में रामायण से जुड़ा एक ऐसा तथ्य आपके सामने लेकर आया हूँ जिसे शायद आपने सुना नहीं होगा। ये बेहद ही रोमांचक, बेहद ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँ शायद आपको इसको जानना चाहिए। ये बात है मेघनाद की कि मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे। मेघनाद जिसे इंद्रजीत कहा जाता है, जिसने इंद्र को जीत लिया, आपको पता है वो कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेघनाद के पास तीनों महाअस्त्र थे। ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र, नारायण का दिया हुआ नारायणास्त्र और महादेव का पाशुपति अस्त्र, जिसको हम पाशुपतास्त्र बोलते हैं, कि उसके पास में एक यह भी वरदान था कि उसे रथ पर रहते हुए कोई हरा नहीं सकता था। इसी कारण उसे इंद्रजीत कहा जाता था। ये भी सत्य है कि उसके समान उस समय कोई योद्धा ऐसा नहीं था जो इंद्रजीत जैसा हो। उसे स्वयं भगवान रुद्र ने शिक्षा दी थी, दीक्षा भी दी थी। कहूँ तो भगवान रुद्र ने इस तरीके से उसे तैयार किया था कि उसके समान कोई दूसरा बलशाली पुरुष नहीं था। स्वयं रावण भी इतना महान नहीं था जितना मेघनाद था। भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या आते हैं। उस विजय के उपलक्ष्य में एक सभा बुलाई जाती है, जिस सभा में अगस्त्य मुनि अध्यक्षता करते हैं। भरत ने अगस्त्य मुनि से प्रश्न किया कि महाराज, हम ये तो मानते हैं सभी कि इंद्रजीत महान योद्धा था, शक्तिशाली था, उसके पास सारे के सारे दिव्यास्त्र भी थे, परंतु यदि बात शक्तिशाली और दिव्यास्त्र की जाए तो भैया राम भी तो शक्तिशाली थे, इनके पास भी तो सभी दिव्यास्त्र थे, तो फिर ये इसको इंद्रजीत को क्यों नहीं मार पाए। तब अगस्त्य मुनि ने हंसकर जवाब दिया, इंद्रजीत के वध में कुछ शर्तें थी या कुछ ऐसी शक्तियां थी जो उसने प्राप्त कर रखी थी कि उसे कौन मार सकता है, तो उन शर्तों का यदि पालन नहीं किया जाए तो उन्हें कोई नहीं मार सकता था। उस शर्तों को सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण ही पूरा कर सकते थे। अब वो शर्तें कौन सी थी? सभा में उपस्थित सभी जने बहुत ही उत्सुक हो गए जानने के लिए कि वो ऐसी कौन सी शर्तें थी जिसको सिर्फ लक्ष्मण ही पूरा कर सकते थे। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि इंद्रजीत के पास वरदान था कि यदि कोई 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया हो वही व्यक्ति उनका वध कर सकता है। और दूसरी शर्त थी कि जो 14 वर्ष तक सोया न हो। तीसरी शर्त, जो 14 वर्ष तक जिसने भोजन न किया हो। और अंतिम शर्त थी कि जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का या किसी महिला का मुख न देखा हो। ये शर्तें भगवान या मैं कहूँ राम नहीं पूरा कर सकते थे। इन शर्तों को सिर्फ लक्ष्मण और सिर्फ लक्ष्मण ही पूरा कर सकते थे। अब राम ने प्रश्न किया अगस्त्य मुनि से कि मैं ये तो मानता हूँ कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, और रही ये 2 और 3 शर्तें, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि अच्छा ये होगा कि ये हम सभी या सभा में बैठे सभी व्यक्ति लक्ष्मण के मुख से खुद ही ये वाला उत्तर सुने। तब लक्ष्मण को बुलाया गया। लक्ष्मण ने सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अगस्त्य मुनि का चरण स्पर्श किया। उसके बाद लक्ष्मण बताते हैं कि 14 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, सभी इस बात पर सहमत थे। दूसरी शर्त थी कि 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो। तब उन्होंने बताया कि भैया आपको याद है, वे कहते हैं श्री राम से या राम से कि भैया आपको याद है कि जब हम माता सीता को ढूंढ रहे थे तब हमें जटायु ने उनके आभूषण दिखाए, तब मैंने सिर्फ उनके नुपुर की ही पहचान की थी। नुपुर पैरों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो राम ने कहा हाँ, पर आपने कभी ऐसा या ये मुझसे नहीं पूछा कि नुपुर के अलावा तुमने और आभूषण क्यों नहीं पहचाने।
क्योंकि मैंने माता सीता के पैरों के अलावा कभी उनके मुख की तरफ ध्यान नहीं दिया। और रही बात बाली की भार्या जिसका नाम तारा था, मैंने उनका मुख देखा, और शूर्पणखा जिसका मैंने वध किया उसका मुख देखा। शूर्पणखा एक राक्षसी थी, जबकि बाली की पत्नी या भार्या तारा एक वानर थी जो एक पूर्ण महिला नहीं है। तो ये दूसरी शर्त इस तरीके से पूर्ण की गई। तीसरी शर्त, मुझे 14 वर्ष तक मैंने नींद नहीं। रही बात निद्रा की, तो आप ये भी सुने, जब आप सोते थे तो मैं बाहर धनुष लेकर धनुष पर बाण रखकर पहरा देता था। निद्रा की देवी ने कई बार मुझे घेरने का प्रयत्न किया, परंतु अंत में वो हार गई और उन्होंने मुझसे वचन लिया कि वो मुझे 14 वर्ष तक नहीं घेरेंगी। जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण होंगे, आपका राज्याभिषेक होगा, तब वो मुझे घेरेंगी। और आपको स्मरण होगा कि जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था, मैं सिंहासन के पास छत्र लेकर खड़ा था। जब छत्र लेकर खड़ा था तो वो छत्र मेरे हाथों से निद्रा के कारण गिर गया, जिसके कारण मैं आपका राज्याभिषेक भी नहीं देख पाया। तो सभी ने इस पर सहमति जताई। रही बात 14 वर्ष तक निराहार रहने की, तो वो भी सुनिए आप कि 14 वर्ष तक मैंने कोई भोजन, किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाया। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि 14 वर्ष तक बिना खाए पिए कोई कैसे जीवित रह सकता है। तब सभी लक्ष्मण का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब आप मुझे फल देते थे, फल के 3 हिस्से करते थे, माता का, आपका और मेरा। मुझे आप वो फल कहते थे कि ये लो लक्ष्मण, फल ले लो, फल ले जाओ। तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करता था। आपने मुझे खाने का नहीं कहा, आपने मुझे सिर्फ फल लेने का कहा था, तो मैं फल लेकर वो रख देता था। आपकी आज्ञा का पालन भला कैसे ना करता मैं। इस पर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि 14 वर्ष तक कैसे निराहार रहेंगे वो। तब उन्होंने प्रश्न किया कि बताओ 14 वर्ष तक आप कैसे बगैर भूखे या भूखे पेट कैसे रहे। तब उन्होंने कहा कि जो आपने मुझे फल दिए थे, वो सारे के सारे 14 वर्ष के फल उस कुटिया में रखे हुए हैं जिसमें मैं रहता था। बस उसमें सिर्फ 7 दिन के फल कम हैं। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि 7 दिन का क्या खेल है। तब इस पर राम ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब 7 दिन तुम फल का सेवन किया था, या तुमने 7 दिन तक फल खाए थे। तब उन्होंने कहा, नहीं भैया, मैंने फल नहीं खाए, वो 7 दिन फल आए ही नहीं थे। अब वो 7 दिन कौन से थे? अतः आप सभी से मैं एक बार यहाँ पर आपसे अनुमति चाहता हूँ कि ये आप वो 7 दिन सुने जो रामायण के विशेष दिन हैं। अब पुनः मैं अपनी बात पर आता हूँ कि लक्ष्मण ने वो 7 दिन कौन से बताए। पहला दिन बताते हैं लक्ष्मण राम को कि पहला दिन कौन सा था। पहला दिन ये है कि जब पिता का स्वर्गवास हुआ, तो वो सूचना जैसे ही उनको मिली, उस दिन फल लेने कोई नहीं गया। वो बताते हैं कि जैसे ही हमें पिता के स्वर्गवास की सूचना मिली, तो फल उस दिन हम नहीं लेने गए। इस पर राम ने सहमति जताई कि हाँ, बिल्कुल सही बात। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया था, उस दिन हम फल नहीं लेकर आए। इस पर भी राम ने अपना सिर हिलाकर सहमति जताई कि बिल्कुल सही बात। तीसरा दिन, जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उनसे रास्ता मांग रहे थे, तो आप भूखे थे, तो हम भला फल कैसे लाते और कैसे खाते। तो इस पर भी राम ने सहमति जताई। और चौथा दिन बताया लक्ष्मण ने कि जिस दिन मैं मेघनाथ के पाश में बंध गया था, उस दिन आपने विरह के कारण, दुख के कारण फल नहीं मंगवाए। तो चौथा दिन ये था। पांचवा दिन लक्ष्मण बताते हैं कि जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का शीश काट दिया, तो हमने उसकी याद में या उस विरह में हमने ना तो फल लाए न ही खाए।
छठा दिन बताते हैं कि जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और मैं बेहोश पड़ा था, उस दिन हमने फल नहीं मंगवाए। इस पर भी राम ने हाँ कहकर सहमति जताई। और सातवां, जिस दिन आपने रावण का वध किया था, उस दिन हमें भूख की कोई सुध नहीं थी। ये 7 दिन सुनकर राम हाथ जोड़कर लक्ष्मण का अभिनंदन करते हैं और सारी अयोध्या नगरी हाथ जोड़कर, सभा हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर लक्ष्मण की इस प्रकार की कुर्बानी देखकर, इस प्रकार की परीक्षा देखकर हस्तप्रबद्ध रह गए कि ऐसा भी कोई वीर है जिसने इतनी कड़ी तपस्या, मैं कहूँ राम से भी कड़ी तपस्या करके एक रामायण में एक विशेष पात्र का रोल निभाया है। अतः आप सभी से यही अनुरोध है कि ये सत्य आप आने वाली पीढ़ियों को बताएं। धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्रेम पूर्वक सुना, आपका आभारी हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इतिहास आने वाली पीढ़ियों को